नमस्कार। मैं एक हिंदू हूँ, एक आम इंडियन हिंदू। वो हिंदू जो हर रोज़ 20 से 25 गालियाँ सुनता है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं हिंदू क्यों हूँ। अगर मैं हिंदू नहीं होता तो इंडिया में जीने के लिए बहुत आसानी होता, क्योंकि इंडिया में जीने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है, माइनॉरिटी होना ज़रूरी है। आराम से मुझे माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता और कोई पर्सनल काम के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, कोई ऑफिस वगैरह में मैं अगर जाता तो वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं वो 90% हिंदू ही होते हैं। वो लोग चाहे वो क्रेडिट लेने के लिए हो, डर के मारे हो या माइनॉरिटी समझ के हो, मेरी मदद कर देते और मेरा काम बन जाता। खाने पीने के लिए भी बहुत आसानी हो जाता, क्योंकि मैं नॉनवेज खाने वाला आदमी हूँ। नॉनवेज देखिए 800 रुपया में मटन खरीदना अभी बहुत मुश्किल होती है। उसी जगह मुझे 100-200 में कुछ नॉनवेज मिल जाता। मैं हिंदू हूँ, जाहिर है मैं हमेशा अपने काम से मतलब रखता हूँ। मैं अपनी फैमिली, मेरी बाल बच्चे, मेरी प्रोफेशन, मैं यहाँ तक सोच पाता हूँ। मेरी धर्म के बारे में सोचना, मेरे देश के बारे में सोचना, ये तो बहुत दूर की बात है। कभी कभार मैं लोगों की मदद भी कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए कोई हिंदू भाई मेरा कोई परेशानी में है तो वहाँ से मैं निकल लेता हूँ। अगर उसकी जगह कोई दूसरे धर्म का कोई आदमी है तो मैं आगे बढ़ के उनकी मदद करता हूँ, क्योंकि मुझे क्रेडिट लेना है, मुझे सेकुलर बनना है, लिबरल बनना है। और ये आजकल हमारे हिंदू समाज में जो रेस चला हुआ है कि कौन कितना सेकुलर है, कौन कितना लिबरल है, मैं हमेशा उसी रेस में आगे रहना चाहता हूँ। और ये रेस में ये भागते भागते मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। ये जो गाली देने वाले होते हैं तो इनमें से 90% जो है हिंदू है। बड़ी दुख होता है। मैं भी क्या करूं, मुझे भी ये रेस में आगे रहना है, मुझे भी लिबरल सेकुलर बनना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, खामोशी से उनका समर्थन भी करता हूं। अगर मुंह खोलूँगा, कुछ अपोज करूँगा तो मैं कम्युनल बन जाऊँगा। ये जो होड़ मची है अभी, सुबह उठो, न्यूज़पेपर पलटो या न्यूज़पेपर, टीवी, फिल्म जो भी है, उनकी मैं मदद कैसे करता हूँ मैं बता रहा हूँ। जो भी न्यूज़पेपर मैं ख़रीदता हूँ, जो 5 रुपये का, उनका सर्कुलेशन बढ़ाता हूँ। टीवी का मैं देखता हूँ, जो भी गाली मुझे पड़ता है वो मैं टीवी में देखता हूँ तो उनका टीआरपी बढ़ाता हूँ। फिल्म देखता हूँ तो टिकट कटवा के उनकी भी मदद करता हूँ। इसी तरह मैं खामोशी से उन लोगों की मदद करता हूँ, जैसे कि वो लोगों का हौसला बढ़े, आगे जाके वो और भी बुरे से बुरे गालियाँ जो है मुझे दे सके और हमारे हिंदू समाज को तोड़ सके। बड़ी दुख तब लगता है जब कोई हमारी देवी देवताओं के बारे में कोई न्यूड पिक्चर ड्रॉ कर लेता है, कोई उटपटांग बातें बोल देता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक मोहतरमा है वेस्ट बंगाल की, जो शिवलिंग के ऊपर में कॉन्डोम पहना दिए थे, उनका भी न्यूज आया था। तो इसी तरह का जो उटपटांग हरकतें हैं उसको लेके बड़ी दुख होता है, लेकिन मुंह नहीं खुल पाता क्योंकि मुझे सेकुलर बनना है। हम हिंदू लोग जो हैं काफ़ी दिखावा करते हैं। दिल में एक बात है और जुबान पे एक बात है। दिल में जो बात है उसको जुबान पे नहीं लाते, क्योंकि अगर जुबान पे लाएंगे तो हम सेकुलर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमको ये सेकुलर का जो मुखौटा है उसको हमेशा पहनना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, खामोशी से ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाता जाता हूँ। जुबान पे कुछ जो दिल में है जुबान पे नहीं ला पाता, किसी का अपोज नहीं कर सकता। देखिए दुनिया भर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद है, लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे सेकुलर बनना है।
मैं क्या बोलता हूँ, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मेरा स्टेटमेंट है। और उसके बदले में मैं डेली सुबह सुनता हूँ कि हिंदू आतंकवाद। देखिए, बहुत सारे देश हैं और वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, दिमाग में, रिसोर्स में बहुत सारे आगे हैं। देखिए, उन लोगों का देश देख लीजिए, किसी का नेशनल रिलीजन जो है, किसी का बुद्धिस्ट है, किसी का इस्लाम है, किसी का क्रिश्चियनिटी है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम हिंदुओं में, जो हिंदू का देश है, ये हमेशा हम सेकुलर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये समझते हैं कि जैसे कि ये कोई बड़ा अचीवमेंट है और इसके बिना हमारा ज़िंदगी जो है वो चल नहीं पाएगा। इंडिया जो है वो पहले से ही सेकुलर था, लेकिन हाल ही में एक नेपाल है, वो भी एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन हाल ही में उसको कन्वर्ट करा के सेकुलर बना दिया गया। वो लोग बना दिए। क्यों हम लोग को इतना सेकुलर लिबरल बनने में इतना इंटरेस्टेड है? जो देश, बड़े बड़े देश, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। कोई एग्रीकल्चर में आगे है, कोई टेक्नोलॉजी में आगे है, कोई बहुत सारे चीज़ में वो लोग आगे है। उनका दिमाग भी हमारे से बहुत आगे है। वो लोग जैसे सोचते हैं तो हम लोग से भी आगे सोचते हैं, आगे का सोचते हैं वो लोग, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं धर्म एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बांधता है, जो लोगों के बीच में अपनापन लाता है, एक दूसरे के रिलेशन को बढ़ाता है। इसीलिए वो लोग जानते हैं अगर ये धर्म का ये जो भावना है, ये अगर नहीं रहेगा तो जो लोगों के बीच में जो बॉन्डेज है, जो यूनिटी है, वो टूट जाएगा। जैसे कि हमारा हाल है अभी है, इंडिया में हिंदुओं का जो हाल है अभी है, उसी तरह का हाल हो जाएगा। वो लोग जानते हैं, इसीलिए वो उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी तरह का बहुत सारा गलतियाँ और गद्दारियाँ किए थे, जिसकी सज़ा उन लोगों को 1100 साल पराधीन रह के चुकाना पड़ा। कोई मोहम्मद घोरी को बुला लिए थे, कोई ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया था, कोई अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी हिंदू भाई बहनों के साथ जातियाँ किए थे। इसी तरह का बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन उनकी सज़ा तो उनको मिल गया, लेकिन हम यही गलती को अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, हम काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं और वो ऐसा वाला दिन कभी आएगा नहीं। मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ। क्या देखिए, अफ़गानियों ने कभी सोचा था कि 20 साल के बाद ऐसा वाला दिन फिर वापस आएगा? उन लोगों का हालत अभी देखिए। जो आप लोगों के सामने रखा हूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा 2 मिनट सोचिए। अगर ठीक लगा तो उसमें अमल करिए, और क्या करना है हम लोगों को वो सोचिए। जय हिंद।